हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीज ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है, इस चैप्टर में हमें बताया गया है एक लिटिल गर्ल के बारे में, यानी एक छोटी बच्ची के बारे में। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। ये चैप्टर है एक छोटी बच्ची के बारे में जिसका नाम है कीजिया। उसे अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर मॉर्निंग जब भी उसके फादर वर्क पे जाते थे उसे एक कैजुअल किस करते थे, जिसके बदले में वो अपने फादर को गुड बाय फादर बोलती थी। और जैसे ही उसके फादर की गाड़ी के जाने की आवाज़ वो सुनती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होता था, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा बर्डन हल्का हो गया हो। इवनिंग में जब उसके फादर वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी हो जाती, सीढ़ियों के पास में खड़ी हो जाती और सुनती थी उसके पापा लाउड वॉइस में बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ, क्या पेपर अभी तक नहीं आया, मम्मी जाओ मेरा पेपर लेकर आओ। मतलब फादर अपनी मदर को बोलते थे, यानी केजिया की ग्रैंड मदर को बोलते थे, मेरी स्लीपर्स लेकर आओ। फिर उसकी मम्मी बुलाती, केजिया बेटा अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और आके पापा के जूते उतारो। अब यार जूते उतारने वाला काम पता नहीं कौन से घर में लड़कियाँ करती है, पापा के जूते उतारने का काम। खैर चैप्टर है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। सो वो गर्ल धीरे धीरे से नीचे आती, सीढ़ियों के पास में आके खड़ी हो जाती और हॉल में तो बहुत ही धीरे धीरे चलने लग जाती है। ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती और उस समय तक उसके पापा स्पेक्टिकल्स लगा रखे होते थे और उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, केजिया जल्दी आओ और मेरे जूते उतार के बाहर लेकर जाओ। और आज पूरे दिन भर तुम एक अच्छी बच्ची बन के रही थी क्या? केजिया बोलती, आई डोंट नो फादर। मतलब वो हकलाने लग जाती है और फादर बहुत ही इरिटेट होकर बोलते कि बेटा अगर तू इस तरीके से हकलाएगी तो मैं मदर को बोल दूंगा तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो बाकी लोगों के सामने कभी भी स्टटर नहीं किया करती थी, हकलाती नहीं थी। उसने हकलाना छोड़ दिया था, बस पता नहीं फादर के सामने आते उसको क्या हो जाता था। जैसे वो बोलने की कोशिश करती अचानक वो हकलाने लग जाती। फादर बोलते, अरे क्या हो गया तुझे, तू इतनी ज़्यादा अजीब सी क्यों दिखाई दे रही है? फिर अपनी मदर को बोलते, मम्मी अब इस बच्ची को थोड़ा हंसना बोलना सिखाओ भाई, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे अगली पल जाके ये सुसाइड कर लेगी। केजिया चलो ये टी कप जाके और केयरफुली टेबल के ऊपर रख दो। पापा दिखने में केजिया को इतने बड़े दिखाई देते थे, बड़े बड़े हाथ, बड़ी गर्दन थी, स्पेशली उनका माउथ तो इतना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था जब वो यौन करते थे, उबासी लेते थे। सो उनके बारे में सोचते हुए केजिया को हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है, यानी बहुत बड़े दैत्य के बारे में सोच रही है। संडे आफ्टरनून में ग्रैंड मदर उसे ड्राइंग रूम में भेज देती ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ में थोड़ी बातें कर सके। लेकिन ये जो छोटी बच्ची थी ये जब नीचे ड्राइंग रूम में जाती तो देखती कि पापा तो सोफे पे सोए हुए हैं अपने मुंह पे रुमाल रखकर और मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही है और ये बच्ची वहीं पे खड़ी रहती। फिर थोड़ी देर बाद जब इसके पापा उठते तो पापा बोलते इसे, ऐसे क्यों घूर रही हो केजिया, तुम बिल्कुल एक ब्राउन आउल की तरह दिखाई दे रहे हो, एकदम भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रहे हो। एक दिन तो जब बाहर ठंड थी तो केजिया घर के अंदर ही थी। ग्रैंडफादर आके उससे बताती है कि बेटा तेरे पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक। तो ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती है कि गिफ्ट में उनको एक पिन कुशन दे दे, येलो सिल्क का बनाया हुआ। सो उस बेचारी छोटी सी बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से डबल कॉटन को 3 साइड से स्टिच किया, यानी 3 साइड से उस पर सिलाई की। लेकिन अब उसके अंदर क्या भरे यार उसे पिन कुशन बनाने के लिए, ये तो मेन प्रॉब्लम थी। ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी, इसलिए वो मम्मी के बेडरूम में जाती कि शायद वहाँ से उसे फिलिंग के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। जब वो बेड टेबल पे दिखती है तो वहाँ पे उसे बहुत सारे पेपर के टुकड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो उन सारे पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है और उस केस के अंदर भर देती है और 4th साइड से भी उसको सिलाई कर देती है। उस रात घर के अंदर तो दंगा फसाद ही हो गया। फादर की जो ग्रेट स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी हुई थी वो लॉस्ट हो गई। सारे रूम्स की तलाशी ली गई, यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर आती केजिया के रूम में और बोलती, केजिया वहाँ पे रूम में कुछ पेपर रखे हुए थे टेबल के ऊपर, तूने तो नहीं देखे? हाँ हाँ मैंने देखे थे, मैंने उन्हें फाड़ के और उस पिन कुशन में भर दिए सरप्राइज देने के लिए। मदर चिल्लाती बोलती, क्या ये तूने क्या किया? तुरंत नीचे आ डाइनिंग रूम में अभी मेरे साथ। और उसे घसीट के ले जाया जाता है उसके फादर के सामने। फादर अपने हाथ पीछे करके रूम में आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे और बोलते हैं, हाँ अब मुझे बताओ। मदर एक्सप्लेन करती कि भाई केजिया ने क्या क्या किया। फादर रुकते हैं और इस बच्ची की तरफ घूरते हुए बोलते हैं, तूने किया ये? बोलती नहीं नहीं नहीं। अब फादर बोलते हैं, मम्मी ऊपर जाओ और मेरी वो चीज़ लेकर आना, स्केल लेकर आना, ऊपर से स्टिक लेकर आना, इस बच्ची को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अब वो बेचारी रो रही होती केजिया और बोल रही होती है कि भाई मैंने तो आपको सरप्राइज़ देने के लिए सिर्फ पिन कुशन बनाया था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन फादर थोड़ी देर बाद उसके रूम में आते हैं
अपने हाथ में एक बड़ा सा रूलर लेकर, और बोलते हैं अब तो तू गई काम से, अब तो तू पिटने वाली है। और वो चिल्लाती है और उसके छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों के ऊपर फादर डंडे डंडे लगाते जाते हैं। उसके पूरे के पूरे हाथ लाल हो जाते हैं बेचारी बच्ची के। और वो बोल रही होती है लेकिन फादर ये तो आपके बर्थडे के लिए था। लेकिन उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और उसको पीट पाट के चले जाते हैं। काफ़ी देर बाद में उसकी ग्रैंड मदर जब उसको सीने से लगाए हुए थी, शॉल में लपेटे हुए थी, तो वो बोल रही होती है भगवान ने आखिर पापा लोगों को बनाए क्यों है, ये रोते हुए वो बोल रही होती है। और ग्रैंड मदर उसका हैंकी से उसके नाक और उसकी आंखें वगैरह साफ करती है। लेकिन बच्ची इस बात को कभी नहीं भूल पाती। अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो वो कांपने लग जाती थी और अपने हाथ अपने पीछे छुपा लिया करती थी। उनके नेबर में, उनके पड़ोस में मैकडोनाल्ड्स की फैमिली रहा करती थी। उनके 5 चिल्ड्रन थे। वो अपनी फेंस में, यानी उनके घर पे जो बाउंड्री थी वहाँ पे गैप से उनको खेलते हुए देखा करती थी। जो छोटी बच्चियाँ थी, गर्ल्स थी, वो टैग खेला करती थी जिसमें फादर, जो छोटी बच्चियाँ थी वो अपने फादर के ऊपर लटक जाया करती थी। जिसमें एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था माओ, वो अपने फादर के कंधे पे चढ़ जाती थी। और 2 जो छोटी गर्ल्स थी वो अपने फादर के कोट पे लटक जाती थी, गोल गोल घूमती थी। बच्चों को भी देखती थी। बच्चों ने एक बार क्या किया, जो बॉयज़ थे उन्होंने एक बार पाइप लिया और अपने फादर के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया। लेकिन सब लोग हंस रहे थे, पूरे टाइम पे हंस रहे थे। तब वो डिसाइड करती है कि शायद दुनिया में अलग अलग तरह के फादर होते हैं, फादर्स की भी एक वैरायटी होती है। अचानक एक दिन मदर की तबीयत खराब हो जाती है और ग्रैंड मदर को, उसकी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब जो छोटी बच्ची थी ये बेचारी घर में अकेली थी। सिर्फ इसकी कुक एलिस इसके साथ में थी। अब दिन में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नाइट में इसको डर लगने लग गया। इस छोटी बच्ची को डर लगने लग गया और इसने सोचा कि अगर रात में मुझे डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसे हमेशा डरावने सपने आया करते थे, नाइटमेयर आया करते थे। और वो अपनी ग्रैनी के पास में सो जाया करती थी बेड पर जाकर, क्योंकि अंधेरे से इसे हमेशा डर लगता था। अब एलिस बोलती है रात को कि बेटा जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ, और हाँ चिल्लाना मत, क्योंकि तुम्हारे बेचारे पापा भी उधर सो रहे हैं, इसलिए उनको जगाना मत। लेकिन उस रात जब वो सो रही होती है तो उसे वो ही नाइटमेयर आता है। बुचर यानी जो कसाई होता है, अपना बड़ा सा चाकू और रस्सी लेकर उसके पास में आ रहा होता है और बड़ी भयानक स्माइल पास कर रहा होता है, ड्रेडफुल स्माइल पास कर रहा होता है। वो हिल ही नहीं पाती है और नींद में चिल्लाने लग जाती है ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। और अचानक से वो कांपती हुई जाग जाती है और देखती है फादर उसके बगल में खड़े हुए और बोलते हैं क्या हुआ बेटा। वो बोलती है वो बुचर, वो नाइफ, मुझे ग्रैनी चाहिए। और फादर उस कैंडल को बुझा देते हैं और इसको अपनी गोद में लेकर जाते हैं अपने खुद के बेडरूम में और अपने पास में सुला लेते हैं। वहाँ पे बेडरूम में बेड के ऊपर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, हाफ स्मोक किया हुआ सिगार पड़ा हुआ था, रीडिंग लैम्प के पास में। वो इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और इस बच्ची को बेड के ऊपर लेटाते हैं। और कीजिया क्योंकि नींद में थी इसलिए सोते ही उसे वापस से लेटते ही उसे वापस से नींद आ जाती है। वापस से वो ही नाइटमेयर दिखती है, डरावना सपना दिखती है जिसमें उस बुचर की स्माइल को दिखती है और वो अपने फादर के पास में आ जाती है और उनकी शर्ट को टाइटली एकदम पकड़ लेती है और चिपक के सो जाती है। उसके बाद में अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सारी चीज़ें एकदम शांत हो चुकी थी। फादर बोलते हैं बेटा अपने फीट को, अपने पाँव को मेरे पाँव से रब कर लो ताकि तुम्हें थोड़ी वार्मथ मिल सके, गर्मी मिल सके। और उसके फादर क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लिटिल गर्ल से पहले ही सो जाते हैं। और उसके अंदर एक फ़नी फीलिंग आती है, बेचारे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल कोई भी तो नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए। ये ग्रैंड मदर से थोड़े हार्डर है, लेकिन ये हार्डनेस एक अच्छाई के लिए। हर दिन इन्हें कितना सारा काम करना होता है, हो सकता है काम करते हुए इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि ये मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। और उसने उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ भी तो दिया था, इसीलिए तो उसकी पिटाई पड़ी थी। अचानक से वो नींद में ही कांपने लग जाती है, हिलने लग जाती है। फादर पूछते हैं क्या वो बेटा दूसरा सपना देखा। लिटिल गर्ल बोलती है नहीं फादर, बस वो मेरा हेड आपके हार्ट के ऊपर था और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। कितना बड़ा हार्ट है पापा आपका। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है, हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हुए। और वो मैसेज ये है कि मदर के लिए तो हम सब लोग जनरली बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन फादर के सेक्रीफाइस को हम लोग याद भी नहीं करते हैं। तो दोनों का सेक्रीफाइस अनइमेजिनेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। दोनों ही हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों के बिना हमारी लाइफ को हम कभी इमेजिन कर भी नहीं सकते। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है, लिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए एटीस ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और हाँ, एटीस ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए भी।
इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे हमारे पेज पे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।